तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुंबई वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन्स के बीच में एलिमिनेटर का मैच खेला जाने वाला है। मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो में भी जैकपॉट प्रेडिक्शंस मिलेंगे, हर एक प्लेयर का स्टैट्स मिलेगा, ग्राउंड स्टैट्स मिलेगा, मींस ए टू जेड आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है बढ़िया से बढ़िया टीम बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लो, आप बहुत आसानी से अपनी टीमें क्रिएट कर ले जाओगे। एंड हाँ गाइस, वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने वीडियो में 2000 रुपीज का फ्री गिव अवे रखा है जिसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। गिव अवे के सिंपल से 4 रूल है। पहला रूल दोस्तों ये है आपका कि वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करनी है विदाउट स्किप, ये आपका मेन रूल है। दूसरा रूल दोस्तों ये है वीडियो पर आपको एक लाइक करना है। तीसरा रूल है आपका वीडियो पर एक बेस्ट कमेंट करना। और चौथा रूल आपका ये है दोस्तों कि आपको जो ये गिव अवे है ना, ये उन्हीं के लिए जो कि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप इन चारों रूल को सही तरीके से फॉलो करो, आप भी विनर बन सकते हो। एंड गाइस, जब हम मैच के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से समझना सारी चीजों को। सबसे पहले दोस्तों जो मैच है ये 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा और जो मैच है ये खेला जाएगा डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड पर। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं। देखो दोस्तों, एकदम फ्री चैनल है। टॉस के बाद जो भी अपडेट होगा या फिर मैच की जो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम होगी वो सब कुछ यहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड हाँ गाइस, एकदम फ्री चैनल है तो आप सब लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। यहां जुड़ने के बाद हमारे यूजर अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं एंड साथ ही साथ मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट, गाइडेंस सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, जाकर के आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको लाइन वाइज लाइन सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले पिच रिपोर्ट, फिर प्लेयर के बारे में, मतलब ए टू जेड आपको लाइन वाइज लाइन में आपको बताऊंगा। ये नहीं है कि आपको पहले प्लेयर के बारे में बता दो फिर पिच के बारे में, ऐसे ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। देखो, अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं, दिस पिच इज जनरली गिव्स एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द बैटर्स ड्यू टू फास्ट आउटफील्ड एंड शॉर्ट बाउंड्रीज। स्पिन बॉलर्स आर मोर इंपॉर्टेंट हियर ड्यू टू एक्स्ट्रा टर्न अवेलेबल। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम पिच की बात करें ना, जो पिच है जनरली बैट्समैन को ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो आउटफील्ड है वो काफी ज्यादा तेज है और उसके साथ साथ बाउंड्री भी यहां की छोटी है। तो ये एक बढ़िया चीज है, बैट्समैन को एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। हमें करना क्या है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन ट्राई करने हैं। उसके साथ अगर हम बॉलर्स की बात करें तो स्पिन बॉलर्स इस ग्राउंड पर ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि यहां पर अच्छी खासी टर्न अवेलेबल है। तो ओवरऑल आप जो अपनी टीम बना रहे हो, चाहे ग्रैंड लीग चाहे स्मॉल लीग, आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन लेकर के जाना एंड ज्यादा से ज्यादा स्पिन गेंदबाज ले जाना, तो आप लोग आज के मैच में अच्छी विनिंग कर सकते हो। यही था दोस्तों हमारा एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है और आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों ग्राउंड स्टैट्स की बात कर लेते हैं। देखो, टोटल 10 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए वुमेन्स प्रीमियर लीग के, जिनमें से 2 जीते हैं सिर्फ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने। चेज करने वाली टीम ने 8 मैचेस जीते हैं। अब चेज करने वाली टीम यहां पर ज्यादातर मैचेस इसी वजह से जीत रही है क्योंकि ड्यू का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। जब भी कोई टीम चेज करती है यहां पर तो रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज जाते हैं और ड्यू आती है। और गाइस आपको पता है, जब भी ड्यू आती है तो बैटिंग करने वाले बैट्समैन को ज्यादा एडवांटेज मिलने लगती है, बॉल अच्छी तरीके से बैट पर आने लगती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आज के मैच में जो भी टीम चेज करेगी हम उनके फेवर में अपनी ज्यादातर टीमें बना सकते हैं। चेज करने वाली टीमें ज्यादा बेहतर रहेगी। उसके अलावा दोस्तों इन 10 मैचेस में कितने बार कितना स्कोर हुआ है, इसको आप सही तरीके से समझ लो, ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इन 10 मैचेस में 7 बार 150 से कम बना है। उसके अलावा 150 से 170 के बीच में एक बार और 190 से ज्यादा 2 बार बना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस ग्राउंड पर वुमेन्स के मैच में 160, 170 या फिर 180 बनता है, जो कि हम कह सकते हैं कि बढ़िया स्कोर है क्योंकि वुमेन्स के मैच में 160, 170, 180 काफी ज्यादा होता है। तो ओवरऑल हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड स्पिन बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोस्तों हमारा पिच रिपोर्ट था और रियली बता रहा हूं, पिच रिपोर्ट आपके बहुत ज्यादा काम आता है जब आप अपनी टीम बनाने लगोगे। फिर दोस्तों ये जो लास्ट के कुछ मैचेस हैं इस ग्राउंड पर खेले गए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं, पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में ही आएगा। अब गाइज आप लोगों को एक बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। देखो गाइज, अभी मैं बात कर रहा हूं विजय भवा एप्लीकेशन के बारे में। एमआई और यूपी वुमेन में इन्होंने 5000 का फ्री गिव अवे दे रखा है। तो भाई अगर कोई फ्री का पैसा दे रहा है तो हम क्यों मिस करें। आप सब लोग इस गिव अवे को ज्वाइन करो। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि ये 1499 डिपॉजिट करने पर आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कैश वो भी। भाई आप कहीं और भी 1499 डिपॉजिट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ये डायरेक्टली 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है। और गाइज बिना किसी कोड के, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितनी बार 1499 डिपॉजिट करोगे हर बार आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये बढ़िया डिपॉजिट ऑफर है और अभी नया एप्लीकेशन है तो कंपटीशन भी कम है और उसके साथ साथ गिव अवे वगैरह भी बढ़िया दे रहा है। और इस मैच में भी 5000 का फ्री गिव अवे, तो मिस मत करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, सब लोग जाकर के फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है इसको। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 दिखा देता हूं जो कि आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। देखो दोस्तों, इनकी तरफ से आपको हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया ओपन करते हुए दिखेंगी। फिर आपको नेटलान स्कीवर वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगी। चौथे नंबर पर आएंगी हरमनप्रीत कौर जो कि इनकी टीम की कप्तान है। देन आपको अमेलिया केर खेलती हुई दिखेंगी। अमनजोत कौर आएंगी छठे नंबर पर। फिर आपको पूजा वस्त्रकर दिखेंगी, इजी वोंग, जमिता कलिता एंड आपको साइका इसाक, हुमैरा कियाजी खेलती हुई दिखेंगी। जिनमें से अगर हम बात करें 2-3 ऐसे प्लेयर जिनका कोई भी रोल नहीं रहता, जैसे कि हुमैरा कियाजी हो गई और जे कलिता हो गई, एक आध प्लेयर ऐसी भी अमनजोत कौर भी है। इन तीनों का ना कोई ज्यादा रोल नहीं रहता, तो आप इनको अपनी टीम से डायरेक्टली ड्रॉप कर दो। लेकिन जो बची हुई 8-9 प्लेयर हैं इन्हीं के बीच में आपको प्रेडिक्शन करनी है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्लेयर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और किसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लेयर का डिस्कशन की बात करने जा रहे हैं और ध्यान से समझना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और ग्राउंड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन और स्पिन बॉलर ले जाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेयर्स के बारे में और ध्यान से समझना आप लोग। तो अब मैं गाइज आप लोगों को हर एक प्लेयर के स्टैट्स एंड रिकॉर्ड बताने जा रहा हूं। तो गाइज अभी हम यहां से सबसे पहले मुंबई इंडियंस के प्लेयर के स्टैट्स एंड रिकॉर्ड बताने वाले हैं जो कि आपके काफी ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले दोस्तों हेली मैथ्यूज की बात कर लेते हैं जो कि अपनी टीम की तरफ से आपको ओपनिंग के साथ साथ 4 ओवर की गेंदबाजी करके देंगी। अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे तो रिसेंटली इनकी फॉर्म बढ़िया चल रही है। उसके अलावा इस ग्राउंड पर इन्होंने 5 मैच में 143 रन बनाए और 5 विकेट भी है, तो ये एक बढ़िया चीज है। इस ग्राउंड पर ये रन भी बना रही है, विकेट भी निकाल रहे हैं। और किसी प्लेयर का अगर ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है तो सिंपल सी बात है वो प्लेयर ग्राउंड पर खेलना पसंद कर रहा है और वो इस ग्राउंड पर मोस्ट ऑफ द टाइम रन बनाने की एबिलिटी रखता है। तो ये एक बढ़िया चीज है, ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है और उसके साथ साथ फॉर्म भी बढ़िया चल रही है। प्लेयर ठीक ठाक सी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह से एडवांटेज देंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे सेफेस्ट ऑप्शन अगर आप बात करोगे तो हेली मैथ्यूज होने वाली है। बाकी ड्रॉप मत करना, मस्ट हैव पिक होंगी, जरूर ले जाना। फिर बात आती है दोस्तों यास्तिका भाटिया जो कि आपके विकेट कीपिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन लगभग सब लोग एलिसा हीली को लाएंगे, इनको लगभग सब लोग ड्रॉप करेंगे। गाइस इंपॉर्टेंट चीज है ना कि यास्तिका भाटिया रिसेंटली बढ़िया फॉर्म में भी चल रही है और उसके अलावा इस ग्राउंड पर उन्होंने 5 मैच में 80 रन लगाए, सिर्फ 14 का एवरेज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस ग्राउंड पर इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है और यही एक चीज मेरे को खल रही है। अदरवाइज प्लेयर अच्छी है, फॉर्म बढ़िया चली है, लेकिन जो ग्राउंड रिकॉर्ड है ना ये वेस्ट चल रहा है। इन्होंने ना डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड पर ज्यादा लंबे स्कोर नहीं किए हैं, ज्यादातर इन्होंने ब्रेबॉर्न वाले स्टेडियम पर स्कोर किया। तो मेरे हिसाब से ग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्म बढ़िया चल रही है। ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज देंगी, लेकिन फिलहाल मैं अपनी टीम से इनको अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूं। फिर दोस्तों 3 नंबर पे आपको नजर आने वाली है नटाली स्कीवर जो कि आपको 4 ओवर की गेंदबाजी और साथ ही साथ आपको वन डाउन बैटिंग करके देनी चाहिए, काफी बढ़िया फॉर्म में चल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर इन्होंने 5 मैच में 64 रन बनाए हैं, 12 का एवरेज है और साथ ही साथ 5 विकेट भी है। तो प्लेयर अच्छी है, अगर खेलती है तो हमारे लिए मस्ट हैव पिक होंगी। इवन कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपकी नटाली स्कीवर रहेंगे, तो आप इनको डायरेक्टली ले जाना, ड्रॉप मत करना। फिर दोस्तों बात आती है हरमनप्रीत कौर की जो कि अपनी टीम की कप्तान है, आप इनको भी अपनी टीम में डायरेक्टली ट्राई करके चलना। देखो 4 नंबर पे बैटिंग आएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और खास करके भाई देखा जाए इनको अगर लास्ट के 16-17 ओवर में भी बैटिंग मिल रही है तब भी ये रन बना करके जा रही है। तो बढ़िया प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, टेक्निकल बैट्समैन है, मोस्ट ऑफ द टाइम रन बनाने के लिए जानी जाती है। रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है और उसके साथ साथ T20 डोमेस्टिक में भी अच्छा करती है। तो मेरे हिसाब से अगर खेलती है तो आपकी मस्ट हैव पिक होंगी बैटिंग सेक्शन में, इनको जरूर आपको ले जाना है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अमेलिया केयर की, उतनी ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन वाली ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन ट्राई जरूर करना क्योंकि अपनी टीम की तरफ से पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी करती हैं और ये एक ऐसी प्लेयर इनकी टीम में जो कभी भी खाली नहीं जाती है। कभी कभार एक आध विकेट मिल जाते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2-3 विकेट ही लेकर के जाती हैं और बैकअप में आपको बैटिंग से भी अच्छा पॉइंट दे सकती हैं। ओवरऑल प्लेयर अच्छी है, खेलती हैं, तो जरूर ले जाना। रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हो सही तरीके से। फिर दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, पूजा वास्त्रकर की बात करें। देखो यार ये अगर हम बात करें ना एज अ मेन बैट्समैन ही खेल रही है इस समय, जब से इन्होंने कमबैक किया है टीम इनसे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवा रही है, तो ये एक हमारे लिए बड़ा विषय है क्योंकि अगर कोई प्लेयर रिसेंटली बॉलिंग नहीं कर रहा है तो हम उसको ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते। बाकी बैकअप में 20-25 रन बना रही है, लेकिन हम एज अ बैट्समैन इनको नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि अपनी टीम के एज अ मेन बॉलर खेलती हैं, तो मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, कोई लाएगा भी नहीं, आप लोग इनको डायरेक्टली ड्रॉप कर दो। फिर बात आती है दोस्तों इजी वोंग की जो कि रिसेंटली बैकअप में बैटिंग से भी पॉइंट दे रही है और साथ ही साथ बॉलिंग में अच्छे फॉर्म में चल रही है और साथ ही साथ दोस्तों पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगी।
अगर आप रिकॉर्ड देखोगे बढ़िया फॉर्म चल रही है। उसके अलावा इस ग्राउंड पर 5 मैच में 7 विकेट भी है, तो ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक होंगी, जरूर लेकर के जाना बॉलिंग सेक्शन में। अमनजोत कौर, जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, इनका कोई खास रोल नहीं रहता है, ना तो टीम इनसे ज्यादा बॉलिंग करवा रही है ना ज्यादा बैटिंग, तो आप क्या करो, इनको डायरेक्टली ड्रॉप कर दो। हाँ, एक आध ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन केस अगर मुंबई इंडियंस के बैट्समैन नहीं चल पाते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर में आकर के थोड़ा बहुत रन बना सकती है। तो सिर्फ ग्रैंड लीग वाली प्लेयर है, स्मॉल लीग में मत ले जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जे कलिता भी उसी प्रकार की प्लेयर है, ज्यादा कोई मेन रोल रहता नहीं है, एक आध ओवर कभी कभार मिल जाते हैं, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी नहीं मिलते हैं, तो आप इनको डायरेक्टली अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। रिकॉर्ड आपको साइड में दिख जाएगा। शाइका इसाक दोस्तों, अभी तक तो ये पर्पल कैप होल्डर थी, लेकिन वो जो पदवी है वो इनसे छीन ली गई है और वो है इस समय सोफिया क्लेस्टन के पास। लेकिन दोस्तों गेंदबाज अच्छी है, बहुत प्रभावित किया, जिस प्रकार की यंग गेंदबाज है, बहुत सारे विकेट्स निकाले इन्होंने, और खास करके दोस्तों इनकी लाइन लेंथ बढ़िया, तो विकेट टेकर गेंदबाज है, खेलती है तो मस्ट हैव पिक होंगे। और इस ग्राउंड पर 5 मैच में 8 विकेट भी है, जो कि हमको दर्शाता है कि ये ग्राउंड इनको पसंद है। तो ये आपको 4 ओवर की गेंदबाजी करके देंगी, फिलहाल खेलती है तो मस्ट हैव पिक होंगी। हुमैरा कियाजी की बात कर ले दोस्तों, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका भी कोई खास रोल नहीं रहता है, कभी कभार ही इनको ज्यादा गेंदबाजी मिलती है, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इनको गेंदबाजी ही नहीं दी जाती है, तो आप इनको अपनी टीम से डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल इनकी तरफ से मैं किस किस को ले जाने वाला हूं ये मैं आपको बता देता हूं। हेली मैथ्यूज को ले जाऊंगा, नटाली स्कीवर को ले जाऊंगा, हरमनप्रीत कौर हमारी तीसरी प्लेयर हो गई, फिर मैं यहां से अमेलिया केयर को ले जाने वाला हूं, इजी बॉन्ग को ले जाने वाला हूं, तो ये 5 प्लेयर हो गए, और छठी प्लेयर में साइका इसाक को ले जाने वाला हूं। तो ये था दोस्तों मुंबई इंडियंस के प्लेयर स्टैट्स एंड रिकॉर्ड। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी वॉरियर्स के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो दोस्तों इनकी तरफ से बात करें अगर प्लेइंग 11 की, एलिसा हिली एंड देविका वेदिया ओपन करेंगी, फिर आएंगी करण नविगिरे, एंड देन आपको तालिया मेघराज, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लेस्टन, सिमरन शेख और पार्श्वी चोपड़ा, अंजलि सरवानी एंड राजेश्वरी गायकवाड़, ये आपको इनका प्लेइंग 11 दिख सकता है। हो सकता है कि एक आध चेंज हो जाए, जैसे कि अंजलि सरवानी ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं, तो इनकी जगह पर सबमन इस्माइल को खिला लिया जाए, हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही रहने वाला प्लेइंग 11। बाकी अगर कोई नया प्लेयर खेलता तो उसके बारे में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी तरफ से एलिसा हिली एंड देविका वेदिया, जो कि ओपन करने आएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे लिए एलिसा हिली जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगी, क्योंकि विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज देती है और साथ ही साथ आपको ओपनिंग बैटिंग भी करके देंगी। कंसिस्टेंट प्लेयर है, टेक्निकल बैट्समैन है, मोस्ट ऑफ द टाइम रन बनाने के लिए जानी जाती है। हाँ, ग्राउंड का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म बढ़िया चल रही है, वर्ल्ड कप से ही अच्छे फॉर्म में, तो मेरे हिसाब से अगर खेलती हैं तो मस्ट हैव पिक होंगी, इनको आप अपनी टीम में जरूर से लेकर के जाना। फिर बात आती है दोस्तों देविका वेदिया, देखो उतनी ज्यादा अच्छी प्लेयर है नहीं, और रिसेंटली ये वैसे तो एज अ मेन गेंदबाज जानी जाती है, लेकिन अभी क्या है ना, इनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है, सिर्फ एज अ ओपनर खिलवाया जा रहा है, जहां पर ये बैटिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। तो आप इनको सिर्फ ग्रैंड लीग के एक आध टीम में ले लो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अगर 30-35 रन मार देती हैं तो ग्रैंड लीग वाली प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन स्मॉल लीग में आप लोग इनको डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। फिर बात आती है दोस्तों किरण नवगिरे की, पहले वाले मैच में 50 रन की बढ़िया पारी खेली, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली हर मैच में फ्लॉप हो रही है, तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, सिर्फ एक आध ग्रैंड लीग में ले लो, बाकी बहुत ज्यादा इनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तालिया मेघराज दोस्तों वर्ल्ड की नंबर 1 बैट्समैन जो इस समय है, और बहुत गजब की प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है यार, कोई भी बॉलर हो सामने, हर बॉलर को ये रन बनाने के लिए जानी जाती है। रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है, तो खेलती है तो आपकी मस्ट हैव पिक होंगी। बॉलिंग ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बैटिंग से ही आपको काफी अच्छा पॉइंट दे जाती है, तो खेलती है, आप इनको ले भी जा सकते हो, इवन वाइस कैप्टन भी आप लोग अपनी टीम में कर सकते हो। फिर बात आती है दोस्तों यहां से ग्रेस हैरिस की, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अभी क्या है ना, रिसेंटली बैकअप में 2-3 ओवर भी कर रही हैं, और साथ ही साथ दोस्तों अगर देखें तो बच्चे फॉर्म में चल रही हैं, और अगर आज यूपी वॉरियर्स को जीतना है तो इनका चलना बहुत जरूरी होगा। इवन कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होगी, फिलहाल मैं इनको ले भी जाऊंगा और वाइस कैप्टन भी करूंगा। दीप्ति शर्मा की बात करें दोस्तों, पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगी, बैकअप में थोड़ा बहुत बैटिंग से देंगी, तो ये भी आपकी मस्ट हैव पिक बन जाती है। सोफिया क्लेस्टन जो कि आपको 4 ओवर की गेंदबाजी, बैकअप में अच्छा बैटिंग भी देती है, तो ये भी आपकी मस्ट हैव पिक है। मींस ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लेस्टन तीनों जरूर ले जाना। सिमरन शेख को डायरेक्टली ड्रॉप कर दो, थोड़ी बहुत बैकअप में बैटिंग से देती है, ये आपकी स्मॉल लीग वाली प्लेयर नहीं है। नीचे आते हैं दोस्तों पार्श्वी चोपड़ा, जिन्होंने फिलहाल अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है, तो ले जाना चाहो आप लोग ले जा सकते हो, फिलहाल मैं अपनी टीम से इनको अभी के लिए ड्रॉप करने वाला हूं, ठीक है। फिर यहां से अंजलि सरवानी की बात करें, जो कि उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लय में नहीं है, तो आप इनको भी अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, गजब की गेंदबाज है, टेक्निकल गेंदबाज है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट रहती है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ऐसे प्लेयर्स पर रिस्क जरूर लेना। फिलहाल दोस्तों अब इनकी तरफ से मैं किस किस को ले जाने वाला हूं वो आप लोग देख लो। एलिसा हिली को ले जाऊंगा, और उसके बाद तालिया मेघराज को ले जाने वाला हूं, इधर से ग्रेस हैरिस को ट्राई करूंगा, एंड उसके बाद आप लोगों को दीप्ति शर्मा को ले जाऊंगा, सोफिया क्लेस्टन, ये हमारी 5 हो गई, एंड छठी अगर चाहो तो राजेश्वरी गायकवाड़ को ले लो। फिलहाल मैं इन्हीं 5 प्लेयर को ले जाने वाला हूं। तो दोस्तों ये था हर एक प्लेयर का स्टैट्स इंफॉर्मेशन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैच की फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी।